आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में कबीर के दोहों का अर्थ बताया था। मैंने सोचा आज कोई कहानी आपके सामने रखूं। आज एक छोटी सी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। हो सकता है आपने ये कहानी सुनी हो, ये मेरी कहानी नहीं है। मैं भी छोटी छोटी कहानियाँ लिखती हूँ, लेकिन मैं जिस दिन अपनी कहानी आपको सुनाऊंगी उस दिन मैं आपको बता दूँगी। तो कहानी से ये बताया जाता है, कहानी में ये सिखाया गया है, कहानी के द्वारा ये बताया गया है कि ज्ञान हमें कभी भी कहीं से भी मिल सकता है। और विशेष रूप से हम हमेशा सोचते हैं कि हमसे छोटा है, वह हमसे छोटा है, वह कोई हमसे ज़्यादा अक्लमंद नहीं हो सकता। हम अक्सर बड़ों की यही सोच होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसको सुनने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि छोटे भी हमसे बुद्धिमान, बड़ों से बुद्धिमान हो सकते हैं। किसी समय की बात है, एक राजा का एक मंत्री था। उसे कहीं से एक छोटा सा बालक मिला। वह अनाथ था। वह उसे अपने घर ले आया, उसे पढ़ाई लिखाई कराने लगा। उसके खाने पीने का, रहने का अपने पास ही उन्होंने इंतज़ाम किया। वे रोज़ राजा के दरबार में जाते और आते। धीरे धीरे बालक भी पढ़ाई लिखाई करने लगा, खूब मन लगा कर करने लगा। एक दिन जब मंत्री घर आए तो वे बहुत उदास थे। बेटे ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं? उन्होंने सोचा कि मैं इसको अगर अपनी परेशानी बताऊंगा तो इसके पास उत्तर नहीं होगा। बेटे ने ज़्यादा जोर दिया तो उन्होंने बताया कि आज राजा ने मुझसे एक बड़ा अजीब सा प्रश्न पूछा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ने कहा क्या? उसने कहा कि राजा ने पूछा है दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है। बच्चे ने बड़े सरल स्वभाव से कहा, आप राजा को जाकर बोल दीजिए दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ बुद्धि है। सारी रात बेचैनी से गुजरी। अगले दिन सुबह जाकर उन्होंने राजा से पूछा कि लाए हो प्रश्न का उत्तर? तो उन्होंने कहा जी, सबसे बड़ी चीज़ बुद्धि है। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब है। मेरा एक प्रश्न और है, वह है कि अगर सबसे बड़ी चीज़ बुद्धि है तो वह खाती क्या है? वह फिर जब शाम को घर लौटे फिर चिंता की मुद्रा में थे। बेटे को समझ में आ गया कि आज फिर पिताजी किसी चिंता की मुद्रा में हैं, चिंता में हैं। उसने पूछा, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। पहले सोचा कि मैं ही इस परेशानी का हल निकालूंगा, लेकिन जब उन्हें समझ नहीं आया उन्होंने बच्चे से कहा कि आज राजा ने फिर से एक प्रश्न पूछा है। पहले प्रश्न का उत्तर सही था, आज फिर से एक और उससे भी मुश्किल प्रश्न पूछ लिया कि बुद्धि खाती क्या है। बालक ने बड़े सरल स्वभाव से कहा, अरे कह दो, बुद्धि घमंड को, गर्व को, घमंड को, अहंकार को खाती है। फिर सारी रात बड़ी बेचैनी से गुजरी। अगले दिन वे दरबार में पहुंचे। राजा ने फिर से पूछा। उन्होंने कहा, अपने प्रश्न का जवाब दिया कि बुद्धि अहंकार को, घमंड को खाती है। राजा बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने कहा, मेरा एक प्रश्न और है, बुद्धि पीती क्या है? फिर ये और भी मुश्किल सवाल लेकर वे घर पहुँचे। बच्चे ने फिर समझा और फिर अब को भी समझ में आ गया था कि मेरे हर प्रश्न का जवाब मेरे बेटे के पास है। उन्होंने फिर से बिना उसके पूछे ही बताया कि आज राजा ने एक और मुश्किल प्रश्न पूछा है, क्या तुम उसका उत्तर दे सकते हो कि बुद्धि पीती क्या है? उसने कहा, बहुत सिंपल उत्तर है, आप जाकर बोल दीजिए बुद्धि क्रोध को पीती है, बुद्धि गुस्से को ख़त्म कर देती है। आज थोड़ी सी चिंता कम थी क्योंकि वे संतुष्ट हो चुके थे अपने बेटे के उत्तर से, इसलिए थोड़ी चैन से सोए। अगले दिन सुबह फिर दरबार में पहुंचे। राजा ने प्रश्न पूछा कि लाए हो जवाब? उन्होंने कहा हाँ लाया हूँ। इस बार राजा ने कहा, आपने मेरे 3 सवालों के जवाब दे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब थे। एक अंतिम प्रश्न कि बुद्धि करती क्या है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए मैं तुम्हें फिर भी 7 दिन का समय देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो घर आए। उन्होंने कोई चिंता नहीं दिखाई। बेटे को भी कुछ समझ में नहीं आया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, इसी तरह 6 दिन बीत गए, लेकिन मंत्री को कोई उत्तर समझ में ही नहीं आया। 7वां दिन आने वाला था। अब उन्हें चिंता हुई। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि मेरे पास एक और मुश्किल प्रश्न है, तो बुद्धि करती क्या है? उसने कहा, पिताजी इसका जवाब तो मैं आप वहाँ चलकर ही दे सकता हूँ, इसका जवाब मैं यहाँ से नहीं दे सकता।
अब मंत्री को पहले तो थोड़ी घबराहट हुई कि मैं कैसे जाकर कहूँ कि एक छोटा सा बालक राजा के प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। फिर भी हिम्मत करके अगले दिन वे बेटे को लेकर राजा के दरबार में पहुँचे। राजा ने पूछा, लाए हो मेरे, आज 7वां दिन है, मेरे प्रश्न का जवाब लाए हो? उन्होंने कहा, गुस्ताखी माफ़ हो महाराज, मेरा बेटा आपके इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता है, मुझे नहीं मिला आपके प्रश्न का उत्तर। उन्होंने कहा, पहले तो सब हंसे, सब दरबारी हंसे, ज़ोर ज़ोर से हंसे, लेकिन बालक घबराया नहीं। राजा ने पूछा, अच्छा ये बालक जवाब देगा, तो बताओ मेरे प्रश्न का जवाब दो, बुद्धि करती क्या है? बच्चे ने बड़े शांत स्वभाव से थोड़ा आगे आकर कहा, जो प्रश्न पूछता है वह विद्यार्थी होता है, वह शिष्य होता है, और जो उत्तर देता है वह गुरु होता है। और गुरु का स्थान ऊंचा होता है, शिष्य का स्थान नीचे होता है। थोड़ी देर के लिए ही सही आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, मुझे आपका गुरु बनना पड़ेगा, मुझे ऊंचे स्थान पर जाना पड़ेगा और आपको शिष्य के यानी मेरे स्थान पर आना पड़ेगा। राजा ने बहुत आराम से उसकी बात मान ली। बालक सिंहासन पर बैठ गया और राजा बालक के सामने खड़े होकर पूछने लगे, अब बताओ मेरे प्रश्न का उत्तर, बुद्धि करती क्या है? बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, आप राजा हैं, आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि बुद्धि क्या करती है? बुद्धि एक राजा को उसके सिंहासन से नीचे उतार सकती है और एक छोटे से बालक को राजा के सिंहासन तक पहुंचा सकती है। तो कहने का मतलब ये है, कभी कभी छोटे बच्चे भी हमें वो कर दिखाते हैं जो हम बड़े नहीं कर पाते हैं। सबकी ज्ञान की इज्जत कीजिए। धन्यवाद।